एक ही गलती को हम बार बार क्यों करते हैं? दरअसल ये बात बिल्कुल झूठी है कि एक ही गलती को हम बार बार क्यों करते हैं। हम एक ही गलती को बार बार नहीं करते, बल्कि हम गलती को गलती ही नहीं जान पाए। हम इस बात को जान ही नहीं पाए कि यह गलती भी थी। हम गलती दोबारा नहीं करते, परंतु सच तो यह है कि तुम्हें यह पता ही नहीं है कि तुमने जो किया था वह गलती भी थी। तुम्हें अगर साफ साफ पता चल जाए तो तुम गलती नहीं करोगे, परंतु तुम्हें साफ साफ पता चला कहाँ है। तुम कहते हो मुझे साफ साफ पता है, नहीं, तुम्हें साफ साफ पता नहीं है। वह गलती तुमने ठीक से की ही नहीं है। उस गलती को तुम ठीक से कर लेते तो शायद तुम्हें पता भी चल जाता कि यह गलती है, परंतु तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने जो की और तुमसे जो कुछ हुआ वो तुम्हारी गलती भी थी। तुम्हें पता ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है, तुम्हें पता ही नहीं है। आग में तो कोई हाथ नहीं डालता। अगर हाथ जले हों तो एक छोटा बालक भी हाथ नहीं डालता है आग में। तुम्हारे पास तो बुद्धि है, मस्तिष्क है, तुम तो बचाव की भी कोशिश करते हो। एक ऐसा अनभिज्ञ, अनजान प्राणी जो जानता भी नहीं है कि ये क्या है, अगर उसको भी एक बार पता चल जाए, एक छोटे बच्चे को भी पता चल जाए कि ये आग है, अगर उसका एक बार हाथ जल जाए आग में तो वह आग को दोबारा नहीं छुएगा। एक बालक भी जिसके पास अभी विकसित तंत्र का तंत्र नहीं है, वह भी एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराने वाला। गलतियां कोई दोहराता ही नहीं है बार बार, बल्कि हम गलतियों को जानते ही नहीं है कि यह गलती भी है। गलती को ठीक से देखा नहीं है। पक्षी भी, पशु भी अगर दिख जाए कि यह गलती है तो वो करते ही नहीं है। तुमने एक बात सुनी होगी कि तुम जो अपराध करते हो उसका दंड मिलता है, तुम जो गलती करते हो उसका दंड मिलता है। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं उल्टा बोलूँगा, क्योंकि मैं इसमें समय का गैप, समय की जगह को खाली नहीं रखना चाहता। मैं तुमसे ये कहूँगा कि तुम्हें गलतियों की सज़ा नहीं मिलती, तुम्हें अपराधों की सज़ा नहीं मिलती, बल्कि अपराध ही सज़ा है। हमने मनुष्य को ऐसे विकसित ही नहीं किया कि वह अपराध करे ही इसी को सज़ा समझने लगे, बल्कि हमने अपराधी को सज़ा दी। परंतु अपराध और सज़ा दो नहीं होते। जब तक अपराध और सज़ा दो रहेंगे तब तक व्यक्ति सम्यक समझ को विकसित नहीं कर पाएगा। आज तक नहीं कर पाया। हम क्या करते हैं, हम किसी भी अपराधी को जेल में डाल देते हैं। उससे क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ये कैसी सज़ा है? ये भी कोई सज़ा हुई? सज़ा देनी है तो ऐसी सज़ा दो कि उसका अपराध भाव ही उससे छीन लो। ये तुमने छीना क्या है, उसके कुछ जीवन के वर्ष? ये तो पाशविक वृत्ति हुई। तुमने उसको कुछ भी सज़ा नहीं दी। सज़ा तो बुद्ध ने दी थी अंगुलीमाल को। अंगुलीमाल ही छीन लिया, इसे कहते हैं सज़ा। तुम कोई सज़ा देते हो, क्या सज़ाएं हैं तुम्हारी? प्रत्येक अपराधी सिर्फ इलाज चाहता है। उसके जिस्म को नोचने से उसका मन नहीं बदल जाएगा, बल्कि तुम उल्टा उसको और अपराधी बनाओगे। और दूसरी बात है, तुम खुद भी अपराधी हो। परंतु ऐसा करने के लिए तुम्हें पूरे ही समाज को इस तरह से तैयार करना होगा कि जहां अपराध ही सज़ा बन जाए। गलती ही सज़ा है। तुमने अगर ठीक से कर ली होती तो तुम्हें सज़ा ही मिल गई होती।
गलती ही सजा है। बच्चे ने आग में हाथ डाला, उसका हाथ जल गया, मिल गई सजा। आग में हाथ डालते ही सजा मिल गई। कोई उसमें समय की रिक्तता नहीं, उसमें कोई दूरी नहीं, तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं, कोई देरी नहीं हुई, तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं न्याय हो जाता है। एक न्याय करते हैं व्यक्ति, वो न्याय नहीं होता, क्योंकि उसमें देरी होती है, और अगर न्याय में देरी हो जाए तो वो अन्याय हो ही जाता है। और सत्य की दुनिया में अन्याय दंड ही माना जाता है। अन्याय दंड हो ही गया, उसका संबंध तुमसे है, स्वयं से है। जिसका संबंध स्वयं से होता है वह स्वयं की नज़रों में दंडित हो जाता है। कोई आदमी चोरी करता है तो उसको तो पता है ना कि वो चोर हो गया, चोर होना ही दंड है। तुम कहते हो दूसरे तो नहीं मानते, किसी को पता तो नहीं चला, इसका संबंध सत्य से नहीं है। एक नज़र दूसरे की और एक नज़र अपनी। दूसरे की नज़र में तो समाज शास्त्र चलता है और अपनी नज़र में स्वयं शास्त्र चलता है, और स्वयं शास्त्र में जो पारंगत है वही इंसान है। बाकी तुम अपने को इंसान मत समझना, बाहर बाहर हो। समाज और इलाके तो कुत्तों के भी होते हैं, जानवरों के भी होते हैं, परिवार उनके भी होते हैं, उनके भी समाज होते हैं। लेकिन इंसान वो है जिसकी अपनी नज़र में कुछ महत्ता हो, जो अपनी चेतना से कुछ विकसित कर सकता है, जो ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। वहाँ पर अपराध तुम्हारी नज़र से देखा जाएगा। वहाँ अगर तुमने अपनी विचारों की दुनिया में भी पाप किए हैं तो तुम पापी समझे जाओगे, अपराधी समझे जाओगे, और उसकी सज़ा तुम्हें कोई देने नहीं आएगा, तुम ही दोगे, क्योंकि तुम्हारा न्याय वहाँ तुम ही करते हो। अब कोई बाहर अगर अन्याय करे तो झूठ को सत्य सिद्ध करने के लिए वकील भी रख सकता है, जज को खरीद सकता है, खरीदे जा रहे हैं। और अब तो वकील का मतलब ही होता है एक ऐसी मशीन जो हमारे झूठ को सत्य सिद्ध करने के काम आएगी। वो तो मशीनों से भी गया गुजरा कुछ है, वकील जिसे कहते हैं। लाई डिटेक्टर तो सत्य पकड़ता है, वो तो न्यूट्रल है बेचारा, वो तो भी ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल ख़त्म है, इसका कुछ पता नहीं। आदमी मशीनों से भी गया गुजरा हो चुका है, मानव समाप्त हो चुका है, मशीनें उससे बड़ी ऊंचाई छू रही हैं। वकील को अपना ही नहीं पता कि वो क्या है। वकील चीखना जानता है, चिल्लाना जानता है। और जो सामाजिक न्याय है उसमें तुम देखोगे कैसे कैसे हुड़दंग होते हैं, कैसी कैसी मूर्खताएं होती हैं, कैसे कैसे षड्यंत्र और छलकपट चलते हैं। दरअसल जिनको तुम न्यायालय कहते हो वो न्यायालय कम और अन्यायालय ज़्यादा हैं। अन्याय ही सिद्ध किया जाता है, क्योंकि जहाँ पर वकील हो, जज हो, सत्य की दुनिया में तो ये वकील होना और जज होना ही ये ही अन्याय हो जाते हैं। सत्य की दुनिया बड़ी अलग है, सामाजिक दुनिया थोड़ी अलग है। हाँ, समाज के लिए ठीक है कि कोई जज का बैठा हुआ है कुर्सी पर, परंतु वहाँ भी तुम जो निर्णय करते हो वो निर्णय उचित नहीं है, ठीक तरह के नहीं है, उन पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा। परंतु सत्य की दुनिया में तो तुम्हारा जज भी होना, तुम्हारा वकील भी होना, सब एक होता है। तुम ही होते हो, तुम ही तुम्हारे वकील होते हो, तुम ही तुम्हारी पेशगी रखते हो, तुम ही अपने मुवक्किल बनते हो, तुम ही जज बनते हो। दोनों पक्ष और विपक्ष तुम ही होते हो। तुम्हें ही तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना है। मुकदमा तुमको तुम्हारे लिए दर्ज कराना है, तुम्हारा ही कराना है, तुम्हारे खिलाफ कराना है, और तुम्हारी ही अदालत में कराना है। वो परम की अदालत है। तुम्हारी नज़र में तो तुम्हें सब पता है कि तुम क्या हो। कब तक छिपाओगे और दूसरों से छिपाते रहो, दूसरों के सामने राजा बनते फिरते रहो, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें भी पता है कि भिखमंगे हैं हम अंदर से, खोखले हैं हम अंदर से, और तुम्हारे खोखलेपन को तुम जानते हो। जग जा कौन है ऐसा जो अपने आप को नहीं जानता, जो अपनी कमजोरियों को नहीं जानता?
परंतु सिर्फ बात इतनी सी होती है कि वह अपना ही आईना नहीं देखना चाहता। लोग शीशा देखने से डरते हैं, अपनी शक्ल उन्हें बर्दाश्त नहीं है। और ध्यान रखना, मैं शीशे की बात नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसा शीशा है, एक ऐसा दर्पण है, सत्य का दर्पण, जो तुम्हें तुम्हारी ही वास्तविकता को दिखाता है। तुम कभी ऐसे व्यक्ति को देखो जो शीशे जैसा है। तुमने कभी शीशे का दरवाज़ा देखा होगा गौर से, तो धूप जब आती है तो उसके पार हो जाती है। और सभी दरवाजे ऐसे होते हैं कि अगर धूप आती है तो उसको अंदर नहीं जाने देते, या फिर बाहर की चीज़ों को, बाहर के प्रकाश को अंदर नहीं और अंदर के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देते, रोकथाम करते हैं। कुछ ना कुछ करेंगे उल्टा सीधा। लेकिन शीशा ऐसा होता है जिसके आर पार जा सकती है, पारदर्शिता होती है उसमें, उसके आर पार देखा जा सकता है। सीधे। लेकिन तुम पारदर्शी नहीं हो, तुम्हारे आसपास तुम पारदर्शिता को आने भी नहीं देते। तुमने तो अपने आप को अपने से ही छिपा लिया। औरों से तो तुमने सब कुछ अपना छिपा ही रखा है, तुमने अपने आप से भी अपना सब कुछ छिपा रखा है। और दूसरों के चक्कर में तुमने अपना इतना सब कुछ छिपा लिया है कि तुम अपना ही चेहरा आप देखना बर्दाश्त नहीं करते। जब कोई सरकार बनाई जाती है, कोई तंत्र बनाया जाता है, कोई संविधान बनाया जाता है, तो सबसे पहले ये बात तय की जाती है कि नागरिकों और नेताओं के बीच में पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकार क्या कर रही है ये जनता को पता होना चाहिए, नागरिकों को पता होना चाहिए। पारदर्शिता बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सब मिलकर काम करेंगे और कोई भी धोखा नहीं दे सकता। परंतु पारदर्शिता फिर भी छिप जाती है। नेता अपनी कमजोरियां छिपा लेता है, वो आईना जनता को दिखाना ही नहीं चाहता, जनता को कुछ और दिखाता है। और जनता भी अपनी नागरिकता को कहाँ पूरी करती है, वो भी बेहोश है। दुनिया में गलत नेता इसलिए पैदा नहीं होते क्योंकि नेता गलत होते हैं, जनता ही गलत होती है, इसलिए गलत नेता पैदा होते हैं। जनता जैसी होगी वैसा नेता आ जाएगा। नेता तुम्हारा फल है, तुमसे ही निकला है। पोषण तो तुमने ही दिया है, तुम्हारे ही समाज से आया है, तुम्हारा ही भाई बंधु है। तुम्हारी तरह खा पी कर, तुम्हारे विचारों का सेवन करके, तुम्हारी ही तरह वो है। अगर वो कुछ भी बनता है तो तुमसे अलग नहीं होगा। अगर नेता भ्रष्टाचारी होते हैं, अगर नेता धोखेबाज होते हैं, तो तुम कोई कम धोखेबाज नहीं होते। तुमसे बड़ा धोखेबाज कौन होगा? नागरिकों से बड़ा धोखेबाज कौन होगा? जनता से बड़ा धोखेबाज कौन होगा? जो जनता पौहे पर बिक जाती हो, जो शराब पर बिक जाती हो, जो पैसे पर बिक जाती हो, वो जनता होती है। शर्म आनी चाहिए जनता को नेताओं की बात करते हुए कि नेता ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि नेता अपने आप को कहते हुए वो भी छिपा रहे हैं। लेकिन मैं दोष फलों को दूं कि जड़ों को? नेता की जड़ें तो जनता ही होती है। तुम्हारे आसपास धोखेबाज लोग रहते हैं क्योंकि तुम भी धोखेबाज हो। तुम अपने आप को धोखा देते हो, इसलिए बाहर भी धोखा खाते हो। जिसने कभी अपने आप को धोखा नहीं दिया, याद रखना, उसको धोखा नहीं दिया जा सकता, उसको धोखा दिया जाना असंभव है। तुम अपने खिलाफ हो, तुम अपने विपक्ष में हो, इसलिए कोई तुम्हारे विपक्ष में है। तुम्हारा कोई भी अपोजिशन है, प्रतिद्वंदी है, तो इसलिए क्योंकि तुम अपने से लड़ रहे हो। जो अपने से नहीं लड़ता वो हमेशा जीत जाता है, क्योंकि जो अपने से लड़ता है वो पक्का हारेगा। इस दुनिया में कौन जीता है? सब हार चुके हैं, क्योंकि लड़ाई ही हार है। लड़ाई से बड़ी कोई हार नहीं होती। तो ऐसे लोग जो दर्पण होते हैं, शीशे की तरह होते हैं, उनके सामने जाओगे तो तुम अपने आप को नंगा पाओगे। तुम बुद्ध के सामने बैठ गए तो तुम्हारा पूरा नर्क
तुम्हें याद आ जाएगा कि मैं कैसा आदमी हूँ, क्योंकि सामने शीशा है, शीशा बैठा हुआ है, शीशे में तुम्हारी शक्ल दिखाई देती है। वो तो बिल्कुल साफ है और तुम हो बिल्कुल गंदले। वो तो पवित्र है और तुम्हारे विचारों में भ्रष्टाचार छिपा है, धोखा छिपा है, शोषित या शोषण करने की कोशिश छिपी है। मैंने कहीं पढ़ा था, औरंगजेब की आखिरी रात के नाम से एक लेख था। औरंगजेब ने अपने पूरे जीवन में जो दुष्कृत्य किए, जो अत्याचार किए, तो औरंगजेब अपनी आखिरी जीवन की अवधि में बीमार पलंग पर पड़ा हुआ है और उसकी पोती है, जीनत नाम है उसका, और जीनत से कहता है कि हम अगर आंख मूंदते हैं तो हे जीनत, हमें न्याय के लिए हाथ फैलाते हुए लोगों की चीखें दिखाई देती हैं। हमने जिन पर कोड़े बरसाए बिना किसी बात के, वो कोड़े आज हमें लगते हैं। आज वही कोड़े मेरे मन को बिल्कुल कुरेद रहे हैं, चुभते हैं मुझे। तुम जो भी पीड़ा देते हो किसी को, वह पीड़ा तुम पर वापस आ जाएगी, उसका परावर्तन होगा, वह टकराकर तुम पर वापस लौटेगी। लौट आती ही है, इसका कोई उपाय नहीं है कि वो ना लौटे, लौटेगी, लौट के रहेगी। और अगर तुम भलाई देते हो, प्रेम देते हो, वह भी लौटेगा। यहाँ सब कुछ लौटता ही है, उसको ही पोषण कहते हैं। तुमने देखा है, हर बीज उग ही जाता है, पोषण होता है। तुम जैसा कर रहे हो वह तुम्हारा पोषण है। बात यह नहीं है कि तुमने क्या किया। औरंगजेब तो शुरू के दिनों में सोचता था कि वह दंड दे रहा है, लेकिन दंड नहीं था, वो खुद को ही दंड था। कोई भी दंड जो निरपराध को दिया जाता है, वह दंड स्वयं को ही लगता है। वह दंड जो निर्दोष को दिया जाता है, वह हम खुद को ही दंड दे रहे होते हैं, वह दंड हमको ही लगता है। आज औरंगजेब की जो आखिरी रात है, वो उसमें चीख जो है, घुटन जो है, वो पूरी की पूरी सघन रूप से प्रस्तुत हो गई है। आज उसके सामने उसी की ज़िंदगी आ गई है। आज वो चैन की 2 सांसों की भीख मांग रहा है, परंतु जीवन तो अपने जैसा है। वह अपने ही अनुपात से चलता है। वो तो वही कर देता है, वही पैदा कर देता है जो तुम बो देते हो। जैसा बोया है वह आ ही जाएगा, देर अबेर सही, वक्त लगता है, आ जाएगा। अपनी नज़रों में तुम क्या हो? औरंगजेब शुरू में तो नहीं देख सका कि वो अपनी नज़रों में क्या है। वो शहंशाह बन के पूरे जीवन घूमता रहा, परंतु वो शहंशाह कभी नहीं था। सत्य की दुनिया में तो वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी रहा, क्योंकि उसकी शहंशाहत की भीख आती है झूठ से। वो झूठों को कुर्सियां बनाकर सत्य की ज़मीन पर रखने की कोशिश कर रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि मैं शायद हो सकता है राजा बन ही जाऊं, क्योंकि राजा होने के लिए तो अपनी नज़रों में राजा होना चाहिए। लेकिन जो अपनी नज़रों में राजा नहीं बन पाते, तो फिर वो नकली, यानी कि दूसरों की नज़रों में राजा बनने की कोशिश करते हैं। और वो पूरी कोशिश कि मैं दंड दे रहा हूँ, मैं पूरे देश पर राज कर रहा हूँ, इसके लिए, और मुझे नकली राजा बनने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करके रहूँगा। उसने अपने भाइयों को मार दिया, अपने बाप को
कोठरी में डाल दिया शाहजहां को। ये सब के सब बातें अपनी ही हार थीं। आदमी अपनी शक्ल देखने से डरता है, अपना चेहरा देखने से डरता है, अपनी ही नज़रों में वह क्या है यह अपनी ही नज़रों से देखने से डरता है, और इसीलिए दूसरों की झूठी नज़रें तैयार करता है कि देखो मैं धनवान हूँ। तो वो पैसे देकर कुछ नौकर खरीद लेता है, कुछ भाण खरीद लेता है जो उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। आपकी प्रशंसा अगर आपके पैसे की वजह से की जाती है तो याद रखना, जो लोग लोभ की वजह से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं उनकी कभी भी प्रशंसा को स्वीकार मत करना, क्योंकि वो झूठ बोल रहे होंगे। तुमने खरीदा है, प्रशंसा खरीदी नहीं जा सकती, वो तो दिल से आती है और दिल खरीदे नहीं जाते। तुम पैसे देकर एक ऐसे मुर्दा लोगों का वातावरण तैयार कर लेते हो जो बिल्कुल ही लोग ही नहीं होते, बल्कि वो प्रशंसा करते रहते हैं तुम्हारी। तुम जैसा कहते हो वैसा कर देते हैं। तुम वकील खरीद लेते हो, जज खरीद लेते हो, तुम अपनी बड़ाई करने के लिए कुछ भी इंतजाम करते हो, पैसे देकर अपना प्रचार कर देते हो, प्रसार कर देते हो, वेबसाइटों पर प्रसार कर दिया, न्यूज़ चैनल्स पर चले गए, एडवर्टाइजिंग कर दी, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, कुछ झूठ फैला दिए। ये जितनी भी तुम क्रियाएं करते हो इससे क्या होता है? इससे तुम इतना ही करते हो कि झूठी नजरें पैदा करते हो ताकि अपनी नजरों में ना देखना पड़े। आईना देखने से डरते हो तभी तो झूठे आईने बनाने पड़ते हैं। अब झूठा आईना, मेरी शक्ल ऐसी है कि मैं महाराजा हूं, धनवान हूं, ईमानदार हूं। मुझसे बड़ा कोई नहीं। अब ये लोगों से कहलवाते हो क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम कुछ नहीं हो, इसलिए अब लोगों को पैसे देकर कहलवाते हो कि मैं बहुत कुछ हूं, बोलो। अगर ऐसा ना किया जाए तो फिर मेरी वास्तविकता मेरे सामने आती है और उससे तो मैं बहुत डरता हूं। मैं अपनी वास्तविकता से तो बहुत ज़्यादा डरता हूं। तुम पैसे देकर आत्मा नहीं खरीद सकते। खरीदारी आत्मा और स्वयं की नज़र की दुनिया का मुद्दा नहीं है। कपड़े खरीद सकते हो, जूते खरीद सकते हो, व्यक्ति नहीं खरीद सकते। इससे अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम एक अपनी वीडियो बना लो और अपनी वीडियो में ही कहने लग जाओ अपना ही नाम लेकर, जैसे तुम्हारा नाम मान के चलो, कुछ भी है, तुम्हारा नाम है राहुल, और तुम कहने लग जाओ कि राहुल बहुत अच्छा आदमी है, राहुल दुनिया का सबसे बड़ा संगीतज्ञ है, राहुल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर है, राहुल से दयावान कोई नहीं है, राहुल सबसे ज़्यादा दान देने वाला है, सबसे अच्छा आदमी है, सभी की सहायता करता है। ऐसे ही बोलते जाओ लगातार। सबसे अच्छा राइटर है, वो तो कहने में नहीं आता, सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली है। उससे अच्छा आदमी पैदा ही नहीं हुआ। और सच बात यह है कि हर कोई ये कहलवाना चाहता है कि इस दुनिया में उससे अच्छा आदमी कभी पैदा ही नहीं हुआ था। भगवान तो झूठे हैं, असली भगवान तो तुम ही हो। ऐसा भी अपनी वीडियो में बोल दो, अरे मैं ही तो भगवान हूँ, मैं ही तो देवता हूँ। और देवता तो झूठे हैं यार, क्यों वैसे ही उनकी बातें कर रहे हो, मेरी बातें करो। हर आदमी ये कहलवाना चाहता है अंदर से, वो ये चाहता है कि लोग सबसे ऊपर उसी को रख दें। अगर वो ये भी कहता कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता, तो ऐसा नहीं भी सोचते तो भी इसलिए नहीं सोचते ताकि तुम बड़े बने रहो। तुम बड़े ही बने रहना चाहते हो। तुम्हारा ये तर्क कि हम ऐसा भी नहीं सोचते, तब भी तुम ये कहोगे कि मैं ऐसा नहीं सोच रहा क्योंकि मैं ऐसा सोचता ही नहीं। देखा, मैं ऐसा भी नहीं सोचता कि मैं सबसे बड़ा हो जाऊँ, ऐसा भी नहीं सोचता। और ये सोचकर और ये बोलकर ही तुम कह रहे हो कि मैं ऐसा भी ना सोचकर एक और बड़प्पन दिखा रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा हूँ, हर जगह मैं बड़ा बनने की कोशिश करता हूँ। नकली मत बोलो। अब उस वीडियो को तुम खुद की देखो। अब ऐसी ही जैसे तुमने खुद ही अपनी वीडियो बोल रही है तुम्हारे लिए, ऐसे ही वो आदमी लाशों की तरह हैं, वो भी ऐसे ही बोलते हैं, वीडियो की तरह बोलते हैं।
अब वीडियो में तुमने कुछ बना लिया अपने लिए, चाहे वो झूठा मूठा कुछ भी था, लेकिन वो वीडियो बोल रही है। ऐसे ही वीडियो की तरह लोग बोलते हैं जिनको तुम पैसे दे देते हो। तुम्हारे आसपास का प्यार ऐसे ही पैसे देकर इकट्ठा किया है तुमने। तुम्हारे आसपास के प्रशंसा करने वाले, तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी तुम जिनको परिवार कहते हो, जिनको, वो सब के सब ऐसे ही लोग हैं जो तुम्हें फर्जीवाड़े का बड़ा आदमी बनाकर घूम रहे हैं। हो तुम असली में क्या, ये तुम्हें तुम्हारी नज़र ही बताएगी, तुम्हारी नज़र बताएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों से मत मिलो, लोगों के साथ रहो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी नज़रों में जो हो उसको साफ कर लो। आईने से मत डरो, आईने से मत डरो, अपने आप से मत डरो। वह नींद में करवट बदलता है और उठ जाता है चौंक कर, देखता है चेहरे को छू छू कर, उसकी हथेलियां खून से सन जाती हैं, गले में फंस जाती है हजारों चीखें और कराहें। जैसा मैंने तुम्हें औरंगजेब के बारे में कहा, आदमी की ऐसी स्थिति है कि वह बुरा करके बैठा है अपने ही खिलाफ। तुम कितना भी देख लो, ये जो नकलीपना है, इसको तुम जब अपने साथ रहोगे, अकेले में रहोगे, तब कैसे छिपाओगे? तुम कितना क्या करके आए हो बाहर, ये लोगों से तो छिपा लोगे, खुद से कैसे छिपाओगे? तुम क्या करके बड़े आदमी बने हो? तुम कितने धोखे दिए हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर दिया तुमने, कितनों के अरमानों का गला घोंटकर तुमने अपने गले के हलक के नीचे से पानी उतारा है। तुम जो पानी पी रहे हो उसमें कितने खून मिले हैं, ये तुम देख लो। और सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें सबसे पहले तो तुम्हारा ही खून मिला है। तुमने अपने ही जीवन का खून करके, अपने ही ज़मीर को रौंद रौंद कर, कुरेद कुरेद कर ख़त्म करके, उसी का मांस खाकर तुम मांसाहारी बनकर चाट पकौड़े के रूप में उसको ले रहे हो। जैसे मांसाहारी जो लोग होते हैं वो जानवरों को काट करके बड़े तड़ाके बढ़ाके वाले मसालों में डाल करके जायका बनाकर उसको खा जाते हैं, वैसा ही तुम कर रहे हो। तुमने अपने ही खून को जूस बनाकर पी लिया है, लेकिन इस बात को तुम तो नहीं भूल सकते कि तुमने अपने ही खिलाफ क्या क्या किया है। कौन है इस दुनिया में जो अपने ही पैरों को कुल्हाड़ी से काटकर उन्हीं का मांस नहीं खा रहा? जो दर्पण नहीं हुए, शीशे नहीं हुए, पूरी तरह से साफ नहीं हुए, वो सब के सब लोग ऐसे ही हैं। तुमने एक बात गौर से देखी है, लोग जब मांसाहार करते हैं तो उसमें जो हड्डियां होती हैं उन्हें चूस चूस कर पटकते जाते हैं साइड में, उसे खाते रहते हैं। हड्डियों को बगल में पटकते जाते हैं, टांगों को बगल में पटकते जाते हैं और मसालों को चाटते रहते हैं। वो इतने गहरे प्रमाद में हैं, उन्हें पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। तुमने अपने आप के जीवन को ही ऐसे ही चूस कर डाल दिया है। कंकाल हो गए हो तुम। तुम्हारी अपनी नज़रों में तुम बिल्कुल डस्टबिन की तरह हो गए हो, क्योंकि वे हड्डियां जो तुमने चूस ली एक डस्टबिन में डाली जाएंगी, कचरे पात्र में डाले जाएंगे। कूड़ा हो गए हो तुम पूरी तरह से। क्या कारण है कि ऋषियों ने मांसाहारी होने से मना किया है? क्या इसलिए कि मांस गलत है? नहीं, इसलिए नहीं। वह मांस जो दूसरे को पीड़ा ना देता हो उसका तुम उपयोग कर सकते हो। एक हाथी मर गया है, हाथी अगर मर जाए तो उसके जो दांत हैं उनका उपयोग कर सकते हो, उसकी खाल का उपयोग कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। मर गया तो अपने आप ही मर गया है, तुमने नहीं मारा है, पीड़ा नहीं दी उसको, तो उसका उपयोग किया जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं। मांस से तो कोई समस्या नहीं, पीड़ा से समस्या है। और पीड़ा से इसलिए समस्या नहीं है कि तुमने दूसरे प्राणी को पीड़ा दी। सबसे मुख्य बात यह है कि यह पीड़ा तुम तक ना लौट आए। तुम जो पीड़ा दूसरे को देते हो ना, वो पीड़ा परावर्तित होकर के तुम्हारे मन और तुम्हारी भावनाओं को जंग की तरह चाटती है, जूं की तरह सोखती रहती है तुम्हारे खून को। वही पीड़ा तुमने जिसको भी पीड़ा दी हो, तुम्हें कितनी पीड़ा होती है खुद को,
पीड़ा देने में पीड़ा है, पीड़ा लेने वाले में इतनी पीड़ा नहीं है। जैसे मैं तुम्हें औरंगजेब की बात बता रहा था, तो औरंगजेब ने जिनको निर्दोषों को मारा उनके मरने में भी एक जीत है। निर्दोषों पर वो कोड़े बरसा रहा है, उन कोड़े खाने में भी एक एटीट्यूड, एक अकड़ है, क्योंकि वो हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि वो उचित के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे। इसलिए तुम उनको मार भी दोगे तो उनको इतनी पीड़ा नहीं होगी, पीड़ा बहुत कम होगी, शारीरिक पीड़ा होगी। लेकिन वह जो निर्दोषों को दंड देता है उसको शारीरिक पीड़ा होती है, मानसिक पीड़ा होती है, भावनात्मक पीड़ा होती है, आत्म पीड़ा होती है। आत्मा तो उसकी मरी चुकी होती है, तभी तो वह निर्दोषों को दंड देता है। तो उसकी कितनी पीड़ाएं होती हैं इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। निर्दोष को दंड देना, पीड़ा पहुंचाना, किसी मासूम को शोषित करना, उसे काट देना, निम्न तबके का कोई भी हो, उसकी किसी कमजोरी की वजह से उस पर चढ़ बैठना। अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो वहाँ पर जो माइनॉरिटी थी उस पर वहाँ की मेजॉरिटी चढ़ बैठी, क्योंकि कमज़ोरों पर चढ़ना है। और ऐसा नहीं कि बांग्लादेश बड़ा मजबूत देश है, बहुत कमज़ोर देश है, छोटा सा देश है, लेकिन छोटे लोग भी अपने से छोटे लोग ढूंढ लेते हैं उन पर चढ़ बैठने के लिए। पीड़ा देनी है दूसरे को पीड़ा दिए बिना कोई मजा नहीं आता। पिछले 1 महीने में कोई 88 मुकदमे दर्ज हुए हैं जहाँ पर छोटे मोटे दंगे, शोषण माइनॉरिटी पर हो रहे हैं। बस चढ़ बैठो। कोई जाति ऊंची या नीची नहीं होती, बस कम या ज़्यादा शक्तिशाली होती है, और जो कम शक्तिशाली होती है उसे तुम नीच जाति कह देते हो, क्योंकि तुम्हारा जोर चल जाता है। जहाँ तुम्हारा जोर चल जाता है वहाँ तुम दबाने लगते हो, और ये दबाना आत्मा की दुनिया में तुम्हारी चीख है, सत्य की दुनिया में तुम्हारी हार है, अपनी नज़रों में तुम्हारी मौत है, तुम्हारा मरण है। बाहर तुम कितना भी नाच गाना कर लो, आखिर सोओगे तो अंत में अपनी अंधेरे कमरे की एक पलंग पर ही, और अपने मन के साथ ही सोओगे। तब कैसे धोखा दोगे खुद को? वहाँ तो तुम्हारा राक्षस निकल के बाहर आना ही आना है, निशाचर निकल के बाहर आना ही आना है। तुम क्या हो तुम्हें पता लगना ही लगना है। बाहर तो तुम बड़े ऊंचे व्यक्तित्व बनकर गए थे, और अंदर से तुम जब रोओगे, नीचे हो जाओगे, तब पता चलेगा तुम्हें। एक मुर्गे को तुमने काटा, उसकी गर्दन पकड़ के मरोड़ दी, इससे मुर्गा तो झटके से मर गया। थोड़ी बहुत पीड़ा हुई होगी, ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मैं तो मर जाऊंगा, तेरा क्या होगा कालिया, वो गब्बर फिल्म का डायलॉग है ना। मरने वाले को ज़्यादा दर्द नहीं होता, बस थोड़ा सा झटका लगता है। लेकिन तुम, जो लोग मांस खाते हैं वो मर चुके हैं, मरे हुए ही मांस खाते हैं, वो मांस ही हो गए हैं, जैसे लाश का मांस होता है। मांसाहारी और मानव मांसाहारी हो जाए तो ऐसा समझो जैसे लाश में सड़न पैदा हो गई हो, ऐसा व्यक्ति होगा वो। क्योंकि मानव होकर और मांसाहार, हद हो गई। मानव मांसाहार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसमें मानव जिंदा है तो हाँ, मर ही चुका है, वो एक अलग मुद्दा हुआ, उसमें मैं कुछ बात नहीं करना चाहता। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आदमी अंदर से पूरी तरह से मर चुका है तो इतना समझ लो कि वो मांस हो गया, लाश हो गया, उसके अंदर सड़ांध हो गई। और सड़ांध में ही ऐसे काम होते हैं। मांस खाना ही अपने आप में एक सड़ांध, एक दुर्गंध का काम है। सड़े सड़ाए लोग ही मांस खाते हैं। मानव तो फ्रेश होता है। और जिनको कहते हो तुम आंखें हैं, कान हैं, नाकें, देखो ना, वो भी तो आदमी नहीं है, वो जानवर भी नहीं है, क्योंकि जानवरों में भी तुम्हें शाकाहारी मिल जाएंगे। मांसाहारियों जिनकी फितरती मांसाहार होती है वो एक बात अलग है, वो प्राकृतिक बात है।
वो प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, उसको रखना ही पड़ेगा। और जब मांसाहारी मांस खाता है तो उसको पता भी नहीं चलता कि वो मांस खा रहा है। मांसाहारी को, साफ सरल सीधी सी बात, मांसाहारी को रंगों का ज्ञान नहीं होता। मांसाहारी को शक्तियां कम मिली हुई हैं जांचने परखने की। शेर तुम्हें पता है झपट्टा कैसे मारता है? एकदम आंखें बंद करके, उसे दिखाई नहीं देता सामने कौन है, उसको दिखाई ही नहीं देता। उसकी फितरत अलग है, उसको पता भी नहीं है कि उसने मांस खाया, उसको पता ही नहीं है। जैसे सांप को, जब सांप चलता है तो उसको सिर्फ वो दूर तक नहीं देख सकता, वो बहुत कम, बिल्कुल सरीसृप होता है ना, तो नीचे नीचे ही चलता है, तो उसको धरती बहुत कम दिखाई देती है, दूर तक दिखाई नहीं देती। रेंग कर चलता है तो बहुत छोटा दिखाई देता है, उसको ज़्यादा दूर तक देख ही नहीं सकता। वैसे ही मांसाहारियों को ये दिखाई ही नहीं देता कि वो मांसाहार कर रहे हैं। उनको बहुत सी बातों का ज्ञान नहीं होता। उन्हें ये पता नहीं होता कि प्रेम भी कुछ होता है, उन्हें पता नहीं होता। उन्हें अगर महसूस भी होता है तो वो प्राकृतिक रूप से जो महसूस होता है, काम संभोग, वो एक प्राकृतिक बात है। शेर बड़ा मासूम होता है, मांसाहारी बड़े मासूम होते हैं। अगर वो मांस खाते हैं तो उनके मामले बिल्कुल अलग हैं, वो बिल्कुल ही अलग सत्ता है। लेकिन मानव तो रंगों का ज्ञान रखता है, स्वादों का ज्ञान रखता है, हानि लाभ को जानता है, कड़वे को जानता है, खट्टे को जानता है। उसकी अलग तरह की जीभ है, उसके अलग तरह के गुणों की व्याख्या है, वो समझता है, वो पीड़ा जानता है, वो दुख समझता है। वो मानव है, वो उसमें मानव होने की संभावना है, उसकी चेतना ऊंची है, इसलिए उसको मानव ही बनना चाहिए। उसका ढंग अलग है। तो ऋषियों ने इसलिए कहा क्योंकि ये पीड़ा तुम्हें ही पीड़ा देगी। औरंगजेब की आखिरी रात आ ही जाएगी, तुम्हारी भी आखिरी रात आती है। औरंगजेब का पूरा जीवन आज उसके सामने आ गया, उसके ऊपर आ गया पूरी तरह से। वैसे ही परावर्तित होकर तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे पास आता ही आता है। क्यों मूर्ख बना रहे हो दूसरों को? दूसरों को मूर्ख बनाकर हम अपने को मूर्ख बनाना सीख लेते हैं, अभ्यास होता हुआ चला जाता है। वह नींद में करवट बदलता है और उठ जाता है चौंक कर, देखता है चेहरे को छू छू कर। यहाँ छू छू कर देखने का मतलब है वह अपने को ही देखता है। देखता है चेहरे को छू छू कर, उसकी हथेलियाँ खून से सन जाती हैं। उसे याद आ जाता है कि मैंने अपने ही खिलाफ क्या किया। दूसरों के खिलाफ तो हम तब कुछ करते हैं, अपने ही खिलाफ कर लिया तो दूसरे के खिलाफ करने में क्या शर्माएंगे। और जो दूसरों के खिलाफ गलत नहीं करता तो वो सिर्फ वह होगा जो अपने खिलाफ गलत नहीं करता। गले में फंस जाती हजारों चीखें और कराहें, कैसे नींद आएगी? वह समझ नहीं पाता दिन की कालिख रातों में चेहरे पर लहू बनकर क्यों उतर जाती हैं। ये जो तुम्हें कलंक लगा है रात का, इस रात के कलंक को तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारे ऊपर जो आच्छादित हो गया है, तुम्हारा ही वास्तविक स्वरूप, इससे कब तक छिपोगे? वह उसे नृत्य, संगीत, रंगों और शब्दों के सहारे घिस घिस कर धो देना चाहता है। अपनी शकल को वो देखना नहीं चाहता, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपने को खो देना चाहता है, नशा करना चाहता है, डूब जाना चाहता है। वह उसे नृत्य, संगीतों, रंगों और शब्दों के सहारे घिस घिस कर धो देना चाहता है। अपने चेहरे पर जो खून लगा है, ये जो तुम्हारे दांतों को तुमने गड़ा दिया है अपने ही खून में और दूसरों के खून में और पीड़ा के मांस मज्जे में, पीड़ा की खाल जो तुमने उधेड़ दी है अपने दांतों से, तो उससे जो खून तुम्हारे चेहरे पर आ गया है, वह खून आज तुम्हें ही सता रहा है। तुमने खून किया है और ये खून सबसे पहले तुम्हारा ही खून है। किसी का खून करके सबसे पहले हम अपना ही खून कर देते हैं। वह उसे नृत्य, संगीत, रंगों और शब्दों के सहारे घिस घिस कर धो देना चाहता है। वह कोशिश करता है बांसुरी बजाने की, मगर बांसुरी से सुरों की जगह बच्चों का रुदन फूट पड़ता है। तुम्हारे मुंह पर खून का लगने का मतलब हुआ कि तुमने जरूर किसी न किसी को पीड़ा पहुंचाकर
अपना मुंह रक्त से साना है, पर अब इसका किसी को पता भी ना चल जाए। इसके लिए तुम इसको धोना भी चाहते हो। जैसे कई बार तुमने फिल्मों में देखा होगा या फिर जिन हत्याओं की घटनाओं का ठीक से विश्लेषण किया गया है, कुछ हत्याएं ऐसे करते हैं कि बिल्कुल साफ कर देते हैं, कोई सबूत नहीं छोड़ते, ना खून की बूंद रह जाए, ना कोई अंग रह जाए, ना कोई सुराग मिले पुलिस को या इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को। ठीक वैसे ही किसी को कुछ पता ना चले कि तुमने क्या किया है, इसके लिए तुम इसको धो देना चाहते हो। दूसरों को तो पता ना चले इसके लिए तो तुम धो देते हो, परंतु खुद को पता ना चले इसके लिए तुम अपने को खोना चाहते हो। नशे में अपने को डुबा देते हो, नृत्य संगीत में डुबाने की कोशिश करते हो, झूठे तर्कों में कुछ सांत्वना चाहते हो, कुछ दोस्तों के पास बैठ गए, कहीं पर कुछ बात करने बैठ गए कि समय कट गया ताकि अपनी याद ना आए। कुल मिलाकर देखना ना पड़े कि मैंने क्या किया है। सत्य को स्वीकार नहीं करने की हिम्मत होती, क्योंकि वो ऐसा घटिया है, अपना मुंह देखने का मन नहीं करता। तुम अपने आप को पसंद ही नहीं करते, तुम अपने आप को नापसंद करते हो, बल्कि नफरत करते हो अपने आप से। कोई भी आदमी जो पहले कुछ कर चुका है वह अपने आप से नफरत करता है। सब जानते हैं कि स्वानुभूति से बड़ी मस्ती कुछ नहीं होती, परंतु सभी लोग अपने में डूब क्यों नहीं पाते, स्वयं की अनुभूति क्यों नहीं करते, समाधि में क्यों नहीं जाते? उसका एक ही कारण है, क्योंकि वो अपने आप को देखना ही नहीं चाहते हैं। और समाधि में तो तुम ही जाओगे, तुम्हारे निकट जाओगे। समाधि में जाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि तुम अपने से प्यार करो, अपने से मोहब्बत करो, अपने निकट आओ, अपने आप को साफ साफ देखो। तुम ध्यान करोगे, प्रेम करोगे तो तुम तुम्हारी नज़रों में दिखने लगोगे। लोग प्रेम क्यों नहीं कर पाते? सब प्रेम करना चाहते हैं लेकिन प्रेम नहीं कर पाते। सब महान बनना चाहते हैं लेकिन महान नहीं बन पाते। महानता सबके अंदर है, सब महान ही होते हैं, परंतु उन्होंने अपने आप को इतना दूर कर लिया है अपने आप से कि वह अपनी ही शकल नहीं देखना चाहते, अपनी ही वास्तविकता को नहीं जानना चाहते। बुद्ध जब सबसे पहले अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तो अलार कलाम से ध्यान की शिक्षा ले रहे थे। तो जब वो पहली बार ध्यान करने बैठे, हालांकि वो पहले भी ध्यान करते थे, परंतु जब वो ध्यान करने बैठे तो पूरा दुख उभर आया। वो ध्यान नहीं कर सके, वो पूरी तरह से तड़प उठे। पहला दिन था आश्रम में और सब कुछ जो बोझ था वो याद आ गया। खुद का घर से आना, पत्नी, बच्चे, जो बीमार देखे थे, जो मृत देखे थे, वो सब याद आ गए। पूरा जीवन ही दुख बनकर सामने प्रकट हो गया। फिर वो गुरु के पास गए कि ये सब क्या है, ये कैसे ध्यान कर पाऊंगा मैं तो बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि जब आप अपने नज़दीक जाते हैं तो निश्चित ही आप में कुछ कमियां होंगी, उनको स्वीकार करो। दुख होगा, उसको स्वीकार करो। कमजोरियां जो भी हैं, मजबूरियां जो भी हैं, बेबसियां जो भी हैं, उनसे डरो मत। अपनी शकल देखने से डरो मत। तुम जैसे भी हो कोई बात नहीं, कीचड़ से ही कमल निकलता है, सिद्धार्थ से ही बुद्ध बनता है। कोई समस्या नहीं हो गई अगर तुम कुछ गलत कर दिए हो, लेकिन अब गलत करके भी गलत को स्वीकार ना करना और भी गलत बनाएगा तुम्हें। इसलिए कहीं ना कहीं तो ठहरना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा।
तो रुक ही जाओ। क्यों डरते हो अपनी शक्ल देखने से, और क्यों छिपना चाहते हो अपने आप से? शराब में डूब कर कुछ नहीं होगा। एक दिन शराब पीते पीते ही शराब नशा कराना छोड़ देगी। शराब भी नशा कराना छोड़ देती है। हर नशा छूट जाता है और हर नशा खोखला हो जाता है। नशे में नशा नहीं रहता, एक ही नशा है अपना, जो लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है। और सभी नशे घटते हुए चले जाते हैं और अपना नशा बढ़ता हुआ चला जाता है, अगर तुम अपने को पहचानो। पृथ्वी के गर्भ से बहुमूल्य रत्न प्राप्त करने के लिए माइनिंग तो करनी पड़ती है, खनन तो करना पड़ता है, खुदाई करनी पड़ती है। पहले खुदाई ही लगती है, शुरू में मेहनत ही लगती है। शुरू में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ध्यान भी शुरू में सिर्फ चिंता बनता है, प्रेम भी शुरू में सिर्फ चिंता बनता है, या झूठ बनता है या धोखा बनता है। शुरू में तो धोखा ही खाओगे तुम, क्योंकि प्रेम तुम सीधे नहीं कर सकते। प्रेम तुम धोखे से ही करोगे। तुम प्रेम जानोगे ही नहीं तो करोगे कैसे? और प्रेम जानने के लिए तुम्हें झूठा प्रेम करना पड़ता है। लेकिन तुम अगर इस बात को स्वीकार कर लो कि जो भी था वो झूठा ही था, कोई बात नहीं, हो गया। फिर एक दिन सच्चे प्रेम की खुशबू पैदा होगी। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें आंख बंद करने पर चीत्कारें सुनाई देती हैं तो ठीक है, चीत्कारें ही सुनो, पर सुनो, वास्तविकता का सामना करो। सामना करने से ही डर खत्म हो जाते हैं। देख तो लो कि आखिर इस दुख में भी कितना दम है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। रह रहे मोहब्बत रहना जाना राह में। अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो देख लो कितना दम है, देख लो कितना अंधेरा है। कोई बात नहीं, देख तो लो कि आखिर अंधेरा भी कितना होता है। अंधेरे को जो गौर से देखता है वह फिर उतना ही अधिक, जितना अधिक अंधेरे को देख सकता है उतना ही ज़्यादा वह प्रकाश के महत्व को समझता है। अंधेरे से ही प्रकाश का मूल्य बढ़ता है। जड़ों की गहराई से ही पेड़ की ऊंचाई तय होती है। जितनी मजबूत नींव होती है उतना ही अच्छा भवन तैयार होता है। तो कोई बात नहीं, तुम दुख को ही देखो, ठीक से देखो। तुम अज्ञान को ही देखो, तुम धोखों को ही देखो। तुम जैसे हो अपने आप को पूरा पूरा देख तो लो कैसे हो। मौत से भी टकरा लो, देख तो लो कि मौत होती कैसे है। गलत ही देख लो कि गलत होता कैसा है। देख तो लो एक बार। गलतियों से डरो मत। गलती करना ही गलतियों को हटाता है, पर गलती तुम आधी अधूरी करते हो। अरे पूरी करो, देख लो उसको पूरी पूरी, अपने आप छूट जाएगी। सब कुछ पाकर भी उसका मन बेचैन रहता है। हर तरफ अपनी जयघोष के बावजूद वह जानता है, हर तरफ अपनी जयघोष के बावजूद वह जानता है कि कुछ लोगों को अभी तक वह जीत नहीं सका है। कुछ लोगों को कभी नहीं जीता जा सकता। जिस चीज को वो जीता है उस चीज को तो वो हार कहते हैं। कुछ लोग अभी भी सिर उठाए उसके सामने खड़े हैं। कुछ लोग अभी भी रखते हैं उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने का हौसला, उसके झूठ को झूठ कहने की ताकत, उसके अंदर के जानवर को शीशा दिखाने का कलेजा। वह जानता है बाकी बचे हुए कुछ लोगों को, और उनको जीते बिना अधूरी है उसकी जीत। और यह सोचकर और गहरी हो जाती है उसके चेहरे की कालिख। इस दुनिया में बहुत लोग जीतते हैं, वो सोचते हैं कि हम जीत ही लेंगे,
लेकिन ये जीत भी खुद के लिए एक धोखा सिद्ध होती है। वो इस बात को जानता है कि कुछ तो ऐसा है जिसको वह जीत नहीं सका। बुद्ध हमेशा इस बात को कहते थे कि चाहे संपूर्ण विश्व को जीत लो, चाहे समस्त सत्ताओं को जीत लो, अगर खुद को ही ना जीत सके तो समझना कि कुछ भी नहीं जीता। अपने आप को जीतना ही सब कुछ जीतना है। जिसने अपने आप को जीत लिया उसने समझना कि संपूर्ण अस्तित्व को जीत लिया, और जिसने अपने आप को नहीं जीता वह अभी कुछ भी नहीं कर सका। तुम अपने आप को नहीं जीत सके ना। लोग सच पूछो तो अपनी हारों का ढोल पीटते हैं और इसी को जीत कहते हैं। अपनी हारों के ढोल पीटने को जीत नहीं कहते। इस दुनिया में जिसने भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश की है, सीधी सी बात है, वह दबदबा बना भी इसलिए रहा है क्योंकि वह अपने आप को नहीं जीत सका है। इस दुनिया में जो गुलाम बनाते हैं वो वही होते हैं जो अपनी ही गुलाम होते हैं। गुलाम ही गुलाम बनाते हैं। इस दुनिया में जो गुलामी दी है वह सिर्फ गुलामों ने ही दी है, जो हमेशा अपने ही गुलाम रहे, अपनी वासनाओं के गुलाम रहे। जीत क्या पाए तुम? क्या जीत लिया तुमने? जीता तो तुमने कुछ भी नहीं है। जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाते हैं, और जब कीड़े पड़ जाते हैं तो वह लगातार भागता है। उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसके सिर में कीड़े पड़े हुए हैं। जैसे ही वह रुकता है तो कीड़े कुलबलाने लगते हैं। तुमने देखा होगा, सड़ा हुआ कुत्ता, उसके सिर में कीड़े पड़ जाते हैं तो वह लगातार इसलिए भागता है क्योंकि अगर रुके तो उसको कुलबलाहट महसूस होती है। ठीक वैसे ही आदमी के अंदर हार के कीड़े पड़े हुए हैं। वो हार चुका है अपने आप से, और उसी में पागल होकर, उसी कीड़ों की कुलबलाहट से पागल होकर वह लगातार दौड़ता है, लगातार दौड़ता है, कहीं नहीं रुकता। उसे यह भी नहीं पता कि वह रास्ता कौन सा, बस दौड़ 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 दौड़ता रहे। उसे यह भी नहीं पता वो कहाँ जाएगा, कहीं भी जाए रास्ता होना चाहिए, और रास्ता भी कौन सा है, कोई उसका अपना रास्ता नहीं है, बस दौड़ते रहो दौड़ते रहो। इससे वह यह भूल जाता है या यह भूलने की कोशिश करता है कि कीड़े कुलबला भी रहे हैं। अगर वह ठहर कर देखे तो शायद कुछ कीड़ों को निकाल भी दे, फेंक भी दे, घिस भी दे। कुछ कीड़ों को इस तरह निकाल सकता है कि किसी पेड़ से अपना सर घिस दे थोड़ा बहुत, तो कीड़े निकल जाएंगे, तो थोड़ी पीड़ा कम हो जाएगी। पर रुकेगा तब देख पाएगा ये बात भी कि कीड़े निकाले भी जा सकते हैं, परंतु वह रुकता ही नहीं। ठीक वैसे ही जो लोग अपने आप को नहीं जीत सके, वो लोग उसी कुत्ते की तरह लगातार भागते हैं। हिटलर अपने आप को नहीं देख पाया तो वो कुत्ते की तरह भागा, वो पूरी दुनिया में अपनी हार का ढोल पीटने लगा। क्या करें, कुलबलाहट इतनी है। लोग बेचैन इतने हैं, शांति नहीं है। लोग दुनिया की छाती पर चढ़कर बैठना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना। इन्फीरियोरिटी के बिना कोई सुपीरियोरिटी नहीं चाहता। उसको सुपीरियर तो होना पड़ेगा, उसको बड़ा तो होना पड़ेगा सबसे। और सुपीरियर बनने के लिए वह जो भी करता है वह सिर्फ कुलबलाहट है। इन्फीरियोरिटी की कुलबलाहट, छोटा होने की कुलबलाहट, हीन ग्रंथि बन जाती है उसके अंदर। आप किसी भी अवस्था में क्यों ना पहुंच गए हो,
परंतु फिर भी आपकी संभावनाएं कभी नहीं मरती। कितना भी बड़ा हीन भाव क्यों ना हो, परंतु एक बात तो पक्की रहती है, संभावना। संभावना तो कभी भी समाप्त नहीं होती। और संभावना है तो मौका भी है। मौका तो हर समय होता ही है सबके पास। अगर तुम हो तो तुम्हारे होने का मतलब ही है कि तुम्हारे पास मौका भी है, इसलिए तो तुम हो, नहीं तो तुम होते ही नहीं। तुम कुछ कर सकते हो इसलिए तुम होते हो, तो करो, बिना घबराए करो। कोई बात नहीं, जैसे भी हो साफ साफ अपने आप को स्वीकार कर लो। कमजोरियों का निरीक्षण करो, परीक्षण करो, उनकी जड़ों में जाओ, उनको समझो और फिर धीरे धीरे अपने आप ही रास्ते भी खुल जाएंगे। अगर ताला ढूंढ लिया है तो चाबी भी ढूंढ लोगे, पर लोग चाबी भी तो तब ढूंढे जब ताला ढूंढे। लोग तालों से ही डरने लगते हैं। सब तारे खुल जाते हैं, पर तारे होने चाहिए सामने। सब ताले टूटेंगे, किसी ना किसी प्रकार से तुम ताले को खोल ही दोगे, चाहे तोड़ो चाहे कुछ भी करो, लेकिन ताला देखोगे तो। लेकिन लोग तो ताले से ही डरते हैं। आईनों से डरो मत। आत्मा ही सबसे बड़ा आईना होता है। अपनी ही नज़र सबसे बड़ा आईना होती है। अपनी नज़रों में जो श्रेष्ठ होता है वो वास्तव में श्रेष्ठ ही होता है, भले ही उसे दूसरे नज़रों में श्रेष्ठ होने की प्रदर्शिता ना दिखानी पड़े। अपनी नज़रों से ही संतुष्ट होते हैं सब। कोई किसी की बात से संतुष्ट नहीं होता, अपनी ही बात से संतुष्ट होता है। लोगों के झूठे सम्मानों से कोई संतुष्ट नहीं होता, अपना ही सम्मान सर्वोच्च है। जो अपना सम्मान करता है उसे ना तो किसी का झूठा सम्मान करने की आवश्यकता होती है, ना किसी से झूठा सम्मान लेने की आवश्यकता होती है। अपना आईना, अपना आईना होना चाहिए। आईने के सामने आओ, कोई समस्या नहीं है। जब तुम्हारी आत्मा ही बोलने लग जाए, जब तुम्हारा आनंद ही बोलने लग जाए कि ये है आनंद, आनंद ही आनंद को पहचान सकता है। और तुम जब पूरे आईने हो जाओगे तो आईने हो जाओगे। इसका अर्थ हुआ तुम्हें आईना पहचान लेगा। तुम पवित्र रहो, साफ रहो, मन में, तन में, विचार में, बात में। भावनाओं में, समाज में पवित्र रहो। अपनी नज़रों में पवित्र रहो, दूसरों की नज़रों में मैं नहीं बोल रहा। पवित्र होने का संबंध वैसे भी दूसरे की नज़र से नहीं है। दूसरे की नज़रों में तो तुम बनना भी मत, क्योंकि दूसरों की नज़रों में तो तुम क्या बनोगे पता नहीं। हो सकता है कि तुम्हारी पवित्रता ही नष्ट हो जाए दूसरे को पवित्रता दिखाने के चक्कर में। दूसरों की नज़रों में तो पवित्र बनना ही मत, क्योंकि दूसरे की नज़र तो यही सिखाएगी कि पवित्र ऐसे हुआ जाता है, वैसे हुआ जाता है, तो वो जो भी बताएगी। अब दूसरे का तुम्हें तो पता नहीं है कि वो कैसा है, क्या कह रहा है। दूसरे की गारंटी तुम नहीं ले सकते।
इसलिए दूसरे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और दूसरों की नज़रों के सहारे हम चलकर भी फिर खुद पे भी भरोसा नहीं कर पाएंगे कि हम पवित्र हुए कि नहीं हुए। दूसरों के द्वारा तो दी गई सलाहें भरोसे योग्य नहीं हो सकती। इसीलिए अपने ही आधार पर, अपनी ही बुनियाद पर, अपनी ही कसौटी पर कस के देख लेना। अपनी कसौटी पर जो खरा ना उतरे वह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उससे अलग हो जाना। इसलिए जो तुम्हारे लिए उचित है उसी की तरफ जाना। अपने आईने में ही अपनी शक्ल देखना, अपनी ही नज़र में अपने आप को देखना। कभी दूसरे के आईने पर भरोसा मत करना। घर के हर सामान से बिल्कुल जुदा है आईना। घर के हर सामान से बिल्कुल जुदा है आईना। बेजुमा होकर भी सब कुछ बोलता है आईना। कह रहा है सारा जमाना बेहया है आईना। ए हसीनो तुम ही बताओ, ए हसीनो तुम ही बताओ क्या बला है आईना। कर लो लीपा पोती कितनी ही भले चेहरे पर तुम, असलियत सारी तुम्हारी जानता है आईना। आईने को देखकर इतरा रही है रूपसी, और रूपसी को देखकर इतरा रहा है आईना। कातिलाना मुस्कुराहट, तिरछी नजरें लट खुली। नाजनी की हर अदा पर मर मिटा है आईना। खो गई इसकी चमक भी साथ बढ़ती उम्र के, देखिए फिर भी अब धुंधला गया है आईना। आईना सब कुछ जानता है। तुम सब कुछ जानते हो ना। क्या भरोसे करें किसी और पर जब तुम्हें सब पता है। तुम्हारे बारे में तुम्हें सब पता है, और कोई तुम्हारे बारे में इतना पता नहीं लगा सकता जितना तुम्हें तुम्हारे बारे में पता है। क्या पता लगाएगा कोई तुम्हारे बारे में? तुम्हें सब पता है, फिर क्यों इधर उधर की बातें करनी। जो समुचित है, उचित है, वह कर डालो। गंदगी को हटा दो। गंदगी है तो हटानी तो पड़ेगी, पक्का है। सब जानते हैं, कोई अज्ञानी नहीं है दुनिया में। तुम अपने को जानते हो ना कि तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा। बस हो गई बात खत्म। दूध का दूध, पानी का पानी करते रहो। हंस बनो। जो सही है, आनंद है, उसको ले लो, पी जाओ। हंस मोती चुगता है। थ्रेसिंग मशीन होती है ना, दाने को अलग कर देती है, भूसे को अलग कर देती है। जो आनंद है, उचित है, साफ है, करो, जियो। और आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हें एहसास होगा कि आनंद की गहराई की कोई सीमा नहीं है, कहीं ठहराव नहीं है, और इसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है, और इसमें कितना आनंद हो सकता है, और पवित्रता का रस कितना हो सकता है। ये तो तुम तब जानोगे जब जानोगे तो जान ही जाओगे, जाग ही जाओगे तो जान ही जाओगे, और जान जाओगे तो ही जागोगे। हवाओं में बाहर निकल आओ, असलियत की हवाओं में। खोलो
कई बरसों से बंद इस कमरे को आओ तो सही खुले में। खुले में आने का अर्थ है उजाले में देख लो अपने आप को साफ साफ, बस सारा अंधेरा मिट जाएगा। और अपने आप में डूबते हुए चले जाओगे।